राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, अगर आप भी देवीलाल परिवार में आस्था रखते हैं और देवीलाल परिवार से कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज वह हम आपको फार्मूला और वह सूत्र बताने जा रहे हैं जिससे देवीलाल परिवार एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता में काबिज हो जाएगा। और वह किस प्रकार से होगा, वह कौन सा फार्मूला है, आप इस वीडियो में बने रहना और आप अंत में हमें सुझाव भी देना कि हमने जो सुझाव दिया है कमेंट के माध्यम से कि वह बिल्कुल सटीक है या उसमें कोई कमी रह गई है, हमें जरूर बताइएगा। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देख, आज वह कौन सा फार्मूला हम लेके आए हैं उस पर चर्चा शुरू कीजिए कि ये परिवार एक होगा और सत्ता भी इन्हीं की होगी। कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार है जी, जिसमें उनके 4 बेटे हैं जी, उन चारों के परिवार में आज अगर गिनती करने लगे ना जी, तो 15 नेता ऐसे हैं, परिवार के पूरे परिवार के 15 नेता ऐसे हैं जी जो 15 राजनीति में सक्रिय हैं, जो लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, जी, जो लोगों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल, और जिनमें चुनाव लड़ने की ललक है, और जिनमें से 10 के आसपास ने तो चुनाव लड़े हैं, जो लगातार सक्रिय हैं। तो वो जो हैं 15 लोग, जी, अगर वो 15 लोग जिनके हम नाम बता देते हैं, बिल्कुल, जैसे सबसे पहले चौधरी देवीलाल के इकलौते बेटे जो अभी जीवित थे, रणजीत चौटाला, बिल्कुल, उसके बाद अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, जी, अजय सिंह की धर्मपत्नी एक ले लेते हैं। पहले रणजीत सिंह के परिवार का जिक्र कर दो। रणजीत चौटाला जी, जैसे रणजीत चौटाला खुद सक्रिय हैं, हाँ, उनके बेटे गगनदीप चौटाला सक्रिय हैं, 2, उनके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला सक्रिय हैं, तीनों राजनीतिक रूप से बिल्कुल सक्रिय हैं। इन 3 के अलावा जी उनकी धर्मपत्नी भी लोगों के बीच में जाती रहती है सामाजिक कामों में, और उनकी जो पोत्री हैं गायत्री विजय लक्ष्मी जी, वो भी अपनी दादी के साथ लगातार सक्रिय रहती हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक। रणजीत के ही परिवार से हो गए 5, लेकिन हम इन 5 की बजाय भी अगर एक्टिव मोड में 3 को ही माने, 3 को ही लें तो 3 में जो रणजीत सिंह जी, गगनदीप चौटाला जी और सूर्य प्रकाश जी, 3 नेता तो हैं रणजीत चौटाला के परिवार जी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रताप चौटाला। प्रताप चौटाला के परिवार में राजनीतिक रूप से 2 लोग सक्रिय हैं। सुनैना चौटाला जिन्होंने खुद 2 चुनाव लड़े जी, उनके पति रवि चौटाला उन्होंने भी चुनाव लड़े, बिल्कुल। 2 और 3 5 हो गई। इन 5 के बाद फिर हम आ जाते हैं जगदीश चौटाला। जगदीश चौटाला के 2 बेटे सक्रिय हैं, जिनमें एक आदित्य देवीलाल विधायक हैं जी, और अनिरुद्ध चौटाला उनको बैकडोर से बड़ी मदद कर रहे हैं जी। और अनिरुद्ध चौटाला में भी जो ये कहते हैं ना राजनीतिक कीड़ा है जी, तो वो कीड़ा उनमें भी है, क्योंकि वो अभिषेक में भी है, वो अभिषेक में भी है, लेकिन अनिरुद्ध का ओपन आ चुका है। वो ओपन इसलिए आ चुका है कि उन्होंने युवा बोलेगा के नाम से एक जो है अपना एनजीओ बनाया, और वो भी काफी गतिविधियों में सक्रिय रहे, बिल्कुल। तो 2 वो हो गए जी, 7 तो हो गए इनके जी। इन 7 के बाद अब हम आ जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला के परिवार। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह जी, खुद अजय चौटाला जी, नैना चौटाला 2 हलकों से विधायक जी, दुष्यंत चौटाला 3, दिग्विजय चौटाला 4 नेता इनके घर में है जी। 7 और 4 11 जी। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय जी जो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की धर्मपत्नियां हैं वो भी राजनीति में आएंगी। और एक बार तो ये चर्चा थी जी कि जो मेघना अहलावत हैं जी, उनको या उनके पिता को, यानी दुष्यंत चौटाला के ससुर को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं जी, उनको जो है बादली या बेरी जी या सोनीपत पार्लियामेंट से कहीं ना कहीं से टिकट दी जा सकती थी। ये चर्चाएं थी पिछली बार, बिल्कुल, लेकिन वो चूंकि पार्टी का इतना माहौल नहीं बन पाया जी, तो उनको नहीं उतारा, बिल्कुल। फिर भी हम केवल ये 4 मान लेते हैं जी, 7 और 4 11। उसके बाद आ जाते हैं अभय सिंह चौटाला के, खुद अभय सिंह चौटाला, 1 कांता चौटाला जिन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा है जी, अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला विधायक हैं जी, करण चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन, बिल्कुल। 4 ये हो गए जी, 11 और 4 15 आदमी, महिलाएं और आदमी जी, मतलब परिवार के 15 सदस्य ऐसे हैं, बिल्कुल,
जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। और इन 15 में से जी अगर देखा जाए तो आदित्य देवीलाल जी, उसके बाद जो है रवि चौटाला, सुनैना चौटाला जी, जो रणजीत सिंह, अजय सिंह जी, अभय सिंह जी, नैना जी, कांता चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, और जो है करण 12 लोगों ने तो चुनाव लड़ ली है। 12 लोगों ने तो चुनाव, एक दर्जन और कौन से परिवार में नहीं है? किसी भी परिवार में आप नजर घुमा लीजिए, पूरे हरियाणा में मार लो नजर। बिल्कुल, ठीक है। और 3 और ये एक्टिव हो गए। जी, तो ये टोटल जो 15 लोग हैं, ये 15 90 तो हल्के हैं हरियाणा में, बिल्कुल, और 10 जो है लोकसभा क्षेत्र है। अभी अगर परिसीमन हो जाता है, जी, जैसी चर्चाएं हैं कि 14 लोकसभा होंगी, जी, अगर हरेक को एक लोकसभा दे दी जाए तो भी एक आदमी बाकी और बच गया जो इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है। ये सारे 14 के 14 लोकसभा, 14 के 14 को एक लोकसभा दे दो। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा है इनमें रणजीत चौटाला जी, उनको फ्री हैंड छोड़ दो। बिल्कुल, तू 14 के 14 की जो है मॉनिटरिंग करो और उसके बाद फिर परिणाम देखो। और प्रद्युमन तो हल्के, मतलब ये नौनो तो तब बता रहे जब परिसीमन में 126 हो जाएंगे। और प्रद्युमन भाई करना भी कुछ नहीं है जी, इन्होंने क्या करना, बस लोगों के बीच में रहना है। चाय लोग पिलाएंगे, राम राम लोग करेंगे, मान सम्मान लोग देंगे, खाना लोग खिलाएंगे, बाट लोग देखेंगे, बाट इनकी लोग देखेंगे, जी हजूरी लोग इनकी करेंगे। सिर्फ जनता के बीच में रहना है और एक नेता को केवल एक लोकसभा पकड़नी है। और फिर देखिए नतीजा। और वो भी परिसीमन के बाद। परिसीमन अगर के बाद आज के हालात देखें जी, तो आज तो 90 हल्के हैं। बिल्कुल। और 90 हल्कों में 15 आदमी हैं जी, और एक को 6 हल्के बांटा है। बिल्कुल। 6 हल्कों का मतलब ये है कि आपको केवल और केवल उन 6 हल्कों में फोकस रखना है। सप्ताह में 7 दिन है जी, 7 दिनों में एक दिन आप छोड़ दो जी, 6 दिन 6 हल्कों में घूम लो, बिल्कुल। हर दिन एक हल्का, जरूरत नहीं है। अगले दिन हरियाणा में आंधी आ जाएगी, बिल्कुल, तूफान खड़ा हो जाएगा। और जब इनके ये 46 एमएलए आ जाएं जी, उसके बाद जिसको बनना है मुख्यमंत्री, बिल्कुल, वो उसके मुख्यमंत्री तो तभी बनेगा ना जब एमएलए आएंगे। आपका हालात ये कि एमएलए बनने के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बहुत से लोगों की ये सोच भी हो सकती है जी, कि भाई मान लो इस फार्मूले से इनकी 46 सीटें आ गई जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री इनका बन गया, तो मुख्यमंत्री भी एक बनेगा, बिल्कुल, इनका फिर जूत बाज गया। उस जूत बाजने में कम से कम इनके यूं तो सूत आओगी, मान लो बाज गया, एमएलए तो बन जाएंगे, अब तो एमएलए बनने के लिए लाले पड़ रहे हैं, बिल्कुल। और दल बदल कानून भी बन चुका, बिल्कुल। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद जोन सा यूं लगा भाई ये आदमी चला सकता है जी, उसको मुख्यमंत्री बना दे, बिल्कुल। तो और मुख्यमंत्री देखो प्रद्युमन भाई, मुख्यमंत्री तो केवल एक ही बनना है, बिल्कुल, ठीक है। और उसके नीचे मंत्री भी बनने, पद तो बहुत हैं। आज तो इनको विधायक के ही लाले पड़े हुए हैं, उसके बाद तो बहुत कुछ आ जाएगा। और ये समझें तो पादर, और सुनो, मुख्यमंत्री तो देवीलाल बने थे जी, और चौधर कौन कराया करते? ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला, बिल्कुल। देवीलाल जी तो पूरे भारत में घूमे रहा करते, बिल्कुल। हरियाणा में तो ये चलाया करते, बिल्कुल। कहीं रणजीत सिंह की चल पड़ती, कहीं ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गई, चली किसकी? अजय सिंह चौटाला के सिरसा वाला एरिया में अभय सिंह चौटाला की। तो मुख्यमंत्री तो केवल एक उस कुर्सी पे बैठाया जाता है जी, जी। चलाने वाले तो और बहुत हैं, बिल्कुल सही बात है। आज भी ठीक है, मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, ठीक है, उनके दौर में भी दीपेंद्र हुड्डा की खूब चला करती, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सोनू मोनू हुड्डा की खूब चला करती, बिल्कुल, वो भी तो भतीजे हैं, बिल्कुल। मतलब परिवार में अगर कोई आपके बन गया तो आप भी तो कम से कम यूं तो है, मान लो कोई भी एक बन गया, दूसरा यूं तो कह सके मेरा चाचा मुख्यमंत्री है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, या मैं मुख्यमंत्री का चाचा हूँ, बिल्कुल। अब क्या कहेंगे, बिल्कुल सही। अब तो विधायक के लिए इनके पास लाले पड़े हुए हैं, और ये मैं बल्कि बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल, कि अगर ये अब भी इस फार्मूले से भी नहीं सहमत हुए ना। एक और प्रद्युमन भाई, एक चीज और ले लेते साथ में, देखिए अब पहले वाला दौर नहीं रहा जी, सारी जनता समझदार हो गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, काम सभी के किसी पे भी नहीं होते जी, किसी पे भी नहीं होते। कोई अपने आप में 30 मार खा बनता नहीं, मैं सबके काम कर दूंगा, होते ही नहीं है। आज केवल जनता इसी चीज की भूखी है, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में रहे। इनको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों के बीच में ही रहना है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने खुद मेरी आंखों से देखे हैं, कि मान लो किसी का ब्याह है जी, और कोई एमएलए आ गया ना जी, वो आपके रिश्तेदार छोड़ दे, उस एमएलए की जी हजूरी में लगे रहे,
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि उस एमएलए का काम क्या केवल ब्याह गोड्डे नुआना है, बिल्कुल, मतलब विकास वो कहाँ क्या 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 करवा रहा जी है। जी जी। और लोग इतना में भला मानने हैं भाई हमारा तो एमएलए आ था, हाँ, तो उन्हें की चाय पी, उन्हें का खर्चा कराया, उन्हें को रोटी खाई, उन्हें खाट तोड़ी और उन्हीं पर प्रचार करवाया, और उन्हीं पे प्रचार करा। और वो राजी, वो 50 जगह ये बताएंगे भाई हमारा तो आज फलाना एमएलए आ रहा था। ऐसी भोली वाली जनता मिल सकती है क्या साथियों कहीं पर? और उसके बावजूद उस चीज को गेन नहीं कर पा गेन रहे। नहीं अच्छा, कर पा एक चीज और है, ये जिन 15 लोगों की हम चर्चा करने हैं ना, ये काम क्या करते हैं जी? काम तो इनका केवल राजनीति और तो कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। और बताओ ये कौन सा बिजनेस करते हैं? बिल्कुल सही या बात तो इनको यूं हो बे हम तो व्यापारी हैं और हमने राजनीति करनी नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग पार्टियों से लड़ेंगे, बिल्कुल, उसकी वजह अपना ही झंडा बना लें। सही बात है। कम से कम उस पार्टी में, यहाँ तो इनमें से कई ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के रहमो करम पर चल रहे हैं, बिल्कुल, जो है दूसरे चाहते हैं तो ही टिकट मिलती है, नहीं मिलती, बिल्कुल। और वहां ये टिकट बांटने वाले। प्रद्युमन भाई, एक कहावत है जी कि दूसरे का शराना और भाई की पैंद। बिल्कुल, भाई की तो पैंद भी अच्छी है, बिल्कुल। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो समझ गए ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो दूसरे के जगह तो वो इज्जत और मान सम्मान शर्तों पर मिलेगा और बड़ी जी हजूरी करके मिलेगा। बिल्कुल, और वो जब अगले चाहेंगे तब उल्टा ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, जैसे अभी ले लिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अभी भी नहीं चाह रहे थे दुष्यंत तो समझौता दुष्यंत चौटाला को ये पता ही नहीं चलने दिया भाई समझौता टूटेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। वो तो ये चाह रहा था बच्चे एक दिन और फालतू चल जाए। बिल्कुल सही बात। रणजीत चौटाला को कभी ये एहसास होने दिया भाई आपको एमएलए की टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। तो ये तो राजनीति में बड़ी पार्टी, और देखो उनका भी अपना सिस्टम है। जी जी जी, वो क्यों किसी परिवार को पनपने देंगे? बिल्कुल, उनको भी तो अपना कैडर मजबूत करना है। बिल्कुल। और एक प्रद्युमन भाई देखिए, राज इनका आएगा जी, जय जयकार इनकी होगी जी, और एक बार फिर देवीलाल का जो गौरव हरियाणा के अंदर वो लौट आएगा जी, ठीक है। और एक बहुत बड़ी नजीर भी बनेगी जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर जी, कि भाई देवीलाल परिवार ही इकलौता ऐसा परिवार है जो बिखर कर भी एक हो गया। देखो देवीलाल परिवार के नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों में अगर ये चाहेंगे तो ये सुनहरा रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। अब इन्होंने 100 के आसपास चुनाव लड़ लिए जी, 3 राज्यों से चुनाव लड़ लिए, बिल्कुल 5 लोकसभाओं से लड़ लिए, बिल्कुल इतने जो है 5 तो हरियाणा की बताई मैंने, जो राजस्थान और ये तो अलग रहेगी, बिल्कुल इतने विधानसभा क्षेत्रों से लड़ लिए जी जी, और इतने लोग, एक घर के 5 एमएलए, बिल्कुल, या तो जो है मुलायम सिंह यादव के 5 एमपी बन रहे, बिल्कुल सही बात, या फिर इनके 5 एमएलए बन रहे थे। प्रद्युमन भाई मुलायम सिंह परिवार का भी अगर एग्जाम्पल लें जी, वहां पर भी जो शिवपाल यादव जी उन्होंने अलग चलकर देख लिया तो सब कुछ खो दिया, उसके बाद इकट्ठे हुए, वही हालात इनकी है, तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा। वो शिवपाल यादव अगर उस टाइम पर नहीं, मतलब दोनों चाचा भतीजा इकट्ठे रहते, गड़बड़ नहीं होती, बिल्कुल, तो बीजेपी का तो सिस्टम ही नहीं था, बीजेपी के तो ये हालात थी उत्तर प्रदेश में कि जब कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी ना, उसके बाद अब बड़ी मुश्किल से सूत आई है। तो साथियों ये हमने चर्चा की कि देवीलाल परिवार एक हो सकता है और एक हो, जो फार्मूला हमने बताया है उस फार्मूले पे चले तो सत्ता भी इनसे दूर नहीं रह सकती है, परंतु ये होगा तभी जब ये अहम त्याग करना पड़ेगा, एक दूसरे को भाई समझना पड़ेगा और राजनीति के दाव पेच छोड़ने पड़ेंगे अगर सत्ता में आना है और देवीलाल का गौरव लौटाना है। और अगर इसी तरह इन्होंने लोगों की पांद तोड़नी है, मैं हरियाणवी भाषा में कहूं तो फिर वो पांद तोड़ते रहे, फिर उसका कोई भरोसा नहीं, कब अगला कह दे कि चल साथी बहुत बैठ लिया। तो साथियों ये हमने चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह जरूर बताइएगा कि आपको यह हमारी चर्चा कैसी लगी और कितना वजन है इस चर्चा में, ये जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।